हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मेंटर क्लासेस। आइए आज हम लोग ज्योमेट्री के सर्कल वाले टॉपिक को आज हम लोग अच्छे से करें। आप सभी जानते हैं कि इस टॉपिक से हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी का हो, आरआरबी का हो, ठीक है, एनडीए और सीडीएस, सभी में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आज मैं आपको इस टॉपिक के दो लेक्चर्स एक के बाद एक प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आप दोनों लेक्चर एक के बाद एक जरूर से देखना, ठीक है। तो एक में पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स कराता हूं, फिर उसके बाद एक एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले बेसिक क्लास में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स कराऊं। सर्कल में हम सबसे पहले क्या देखते हैं बेटे? सर्कल में हमारे पास होता है एक सर्कल जिसमें होता है सेंटर, ठीक है। सेंटर की रेडियस को ओ से डिनोट करते हैं, केंद्र जिसको कहते हैं, त्रिज्या रेडियस को बोला जाता है, ठीक। इसमें जानने वाली बात होती है जीवा, ठीक है बेटे। इस तरह से दो पॉइंट पे टच करती है, उसको जीवा कहते हैं। और आप देख सकते हैं जो डायमीटर होती है वो इस तरह की लाइन को कहते हैं, जो केंद्र से होके जाती है वो उसे हम डायमीटर यानी व्यास कहते हैं, ठीक है। व्यास, डायमीटर, ये सबसे बड़ी कॉर्ड कही जाती है, सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होके जाती है। बेटे त्रिज्या से इस तरह की जो लाइन होगी जो सर्कल किसी पॉइंट को टच करती है उसे त्रिज्या कहते हैं। रेडियस डायमीटर बेटे 2, रेडियस जो होगी वो d/2, ठीक। इसे स्पर्श रेखा कहते हैं हम, ठीक है, स्पर्श रेखा के नाम से। स्पर्श रेखा वो होती है किसी एक पॉइंट पे टच करती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है बेटे तो उसको हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट और रेडियस हमेशा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात आपको देखनी है, ठीक है। रेडियस त्रिज्या जो हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये बातें हम लोग सभी समझते हैं, ठीक है। ये सर्कल की एक बेसिक बातें हैं, लेकिन बेसिक बातें जाने बगैर हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आइए मैंने कुछ क्वेश्चन फिगर बना रखे हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगला टॉपिक हमारा, सर्कल के ऊपर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जिसको चतुर्भुज, जिसके 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 शीर्ष होंगे बेटे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसे कहते हैं जिसको 4 वर्टेक्स, चारों पॉइंट देख रहे हैं, ये चारों पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर हो, ठीक है, परिधि पर होनी चाहिए, सर्कमफ्रेंस पर। तो इस तरह के जो क्वाड्रिलेटरल होगी उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। चक्रीय चतुर्भुज की एक खास बात होती है, ऑपोजिट आमने सामने के जो एंगल होते हैं बेटे उनका सम जो है 180 डिग्री होता है। जैसे आप देखिए a प्लस सी की वैल्यू 180 डिग्री और b प्लस डी की वैल्यू 180 डिग्री, ठीक है। इन बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो हमने पढ़ा इसमें चक्रीय चतुर्भुज जिसमें चारों पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर होते हैं और ऑपोजिट एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। आइए वृत्तखंड प्रमेय देखते हैं हम लोग, ठीक है। वृत्तखंड प्रमेय देखिए, ये जो है सेगमेंट से, ठीक है, सेगमेंट थ्योरम, इसको हम लोग सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं, सेगमेंट थ्योरम, वृत्तखंड प्रमेय। किसी वृत्त का अगर एक हिस्से से बनता है तो उसको वृत्तखंड कहेंगे। क्या प्रमेय क्या कहता है वृत्तखंड प्रमेय बेटे? ये वृत्त का, ये पूरा वृत्त है, पूरा सर्कल है और ये सेगमेंट है बेटे। सर्कल का एक पार्ट को हम सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। तो आर्क भी बोलते हैं इसे। तो सेगमेंट का मतलब क्या हुआ? इस सेगमेंट से यानी ए बी सेगमेंट से, ठीक है, इस ए बी सेगमेंट से जो एंगल बनती है, इस ए बी सेगमेंट से, देखिए ए बी सेगमेंट से सेंटर पे जितना एंगल बनता है, सेंटर पे जितना एंगल बनता है, ठीक उसका आधा एंगल बनता है हमारे पास किसी सर्कल के किसी और भी पार्ट में, किसी और हिस्से में उससे आधा एंगल बनता है, ठीक है। वेल, तो मैं ये कह रहा था कि सर्कल के किसी भी पार्ट पे, ठीक है, वृत्तखंड से जितना एंगल बनता है केंद्र पे उसका दोगुना एंगल बनेगा। क्या लिखा मैंने? AOB इक्वल्स टू 2x है। देखिए AOB इक्वल टू 2x है तो AOB इज इक्वल्स टू, यानी AOB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ACB, ठीक है, यानी केंद्र पे उसका दुगना एंगल बनेगा। आइए एक और फिगर देखिए इसको समझने के लिए, या इसका नेक्स्ट थ्योरम ये है बेटे। कुछ थ्योरम्स, कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको जानने होंगे इन क्वेश्चनों को समझने और करने के लिए। तो ये सर्कल का देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट है, क्या है? अगर एक ही वृत्तखंड से किसी भी सर्कल पे दो एंगल बनते हैं, देखिए A से बन रहा है ACB और A से बन रहा है ADB, इन दोनों का एंगल इक्वल होगा, ठीक है। ACB इक्वल टू ADB होगा। एक ही वृत्तखंड से दोनों एंगल बनने चाहिए तो उनका एंगल की वैल्यू, दोनों एंगल सेम होंगे। क्यों होगा आप समझ सकते हैं। देखिए इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करते हैं बेटे, तो ये एंगल का आधा होता है ये एंगल बेटे AOB। देखिए AOB
ठीक है। इसी फॉर्मूले के मुताबिक AOB 2x होगा तो ये x हो जाएगा बेटे। इसी तरह से AOB 2x है, इसी दोनों पॉइंट से, ध्यान रहे इसी दोनों पॉइंट से सेंटर पे मिलनी चाहिए, इसी दोनों पॉइंट से सर्कल की किसी और पॉइंट पे मिलनी चाहिए, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, इसलिए ये दोनों आपस में, यही नहीं और भी कोई भी एंगल ज्वाइन करेंगे आप, कोई भी, ये भी x ही होगा बेटा, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो x। इन्हीं दोनों पॉइंट से जब सेंटर पे जितना एंगल बनती है उसका ठीक आधा एंगल बनती है, तो ये सारे एंगल x x x होंगे, इसलिए आपस में ये समान होंगे, इक्वल होगा, ठीक है। वेल आइए इसी का एक स्पेशल केस हम देख सकते हैं, सेमी सर्कल, ठीक है। ये सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट है। सेमी सर्कल कैसे, अगर AB अगर डायमीटर है बेटे तो ये सेमी सर्कल हो गया ये पार्ट। सेमी सर्कल के इन दोनों पॉइंट से, एक्सट्रीम पॉइंट से जो भी एंगल बनेगा वो कितना होगा बेटे, 90 डिग्री होगा। ऐसा क्यों, इन्हीं दोनों पॉइंट से कितना एंगल बन रहा है सेंटर पे, ये वाली एंगल 180 डिग्री की होगी, है ना। अगर ये 180 डिग्री है तो ये 90 डिग्री की होगी, क्योंकि उसकी आधी होती है। इन्हीं दोनों पॉइंट से सेंटर पे एंगल बन रही है, इन्हीं दोनों पॉइंट से एंगल सी पे बन रहा है, एग्री। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एंगल ACB, तो एंगल्स इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, इसको ऐसे हम लोग अक्सर बोलते हैं, एंगल्स इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है। अर्धवृत्त से जो कोण बनते हैं वो हमेशा समकोण होते हैं 90 डिग्री। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को देख लिया, तो इस कॉन्सेप्ट के जानकारी से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग समझ और कर पाएंगे। आइए, तो मैंने जैसा भी कहा है कि बेटे सर्कल के बगैर आप सिलेक्शन या नॉलेज के बगैर आप सिलेक्शन ले नहीं सकते हैं। अच्छी कंपटीशन है, लाखों बच्चे बैठते हैं, ठीक है, 400-500 सीट्स के लिए, तो अच्छी टफ कंपटीशन होती है, तो सीट वो ले जाएगा जो जानकारी के साथ साथ एक तेजी भी रखता हो, परफेक्ट रखता, परफेक्शन चाहिए यहाँ। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें हमें XYZ की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे आज की इस लेक्चर में कुछ इजी क्वेश्चन है, बट एक दो अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। मैंने आपको बेसिक करा दिए, आप देखिए, इसको x लिख लिया मैंने, ये x मिसिंग है, यहाँ x जो है ये मिसिंग हम देख रहे हैं, ये x है, क्लियर। तो इसमें ये x है, ये z, ये y और ये 3x है, ठीक। तो हमें इसकी वैल्यूज निकालनी है बेटे, इसको XYZ की वैल्यू निकालनी। अगर आप फिगर को ऐसा देखते हो तो वेल एंड सो गुड, लेकिन जैसा कि मैंने फिगर बना रखा है एक, आप देखिए जरा से, इसी फिगर को मैंने यहां समझाया बेटा, है ना। ये फिगर वही फिगर है, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो मैं इसको समझाता हूं आपको, देखिए, ठीक। अब अगर आप इसे इस तरह से अगर घुमा देते हैं, अब देखिए ये फिगर ऐसी दिख रही है आपको, है ना। ये 3x है, ये y है, ये z है और x है, क्लियर। तो ये तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बेटे, ये तो साइक्लिक चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज में इन दोनों का सम मिला करके 180 होगा, है ना। इन दोनों का सम मिला करके 180 होगा, आप देख रहे हो, ठीक है। आइए तो अपने क्वेश्चन में आ जाए हम लोग, x और 3x का सम, a प्लस c का सम जो है वो x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180, तो x इज इक्वल्स टू 4x, ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। x की वैल्यू निकल गई बेटे। x की वैल्यू अगर निकल गई है तो आइए, अब आइए फिर वापस देखिए इस फिगर में। फिगर हमेशा जानबूझकर उल्टी दी जाएगी, आप उसको थोड़ा सा पलट के देखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप जानते हो, देखिए ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट से सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये सेंटर है बेटे। सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो इस एंगल के दुगना होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट में, ये दोनों पॉइंट से, यानी सेगमेंट थ्योरम में हमने क्या पढ़ा बेटे, किसी भी सर्कल के सेगमेंट से जो सेंटर पे जो एंगल बनेगी वो सर्कल के दूसरे किसी भी एंगल के दुगनी होती है, यानी ये ट्वाइस हो जाएगा बेटे। यानी ये जो एंगल है आपका, यानी y जो है, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, यानी आप इसको कह सकते हो एंगल BOD इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, तो आपको लिखना तो है नहीं वहां, है ना बेटे, तो ट्वाइस ऑफ, तो BOD, तो ये तो आपके पास जो है ये y है, सॉरी ये जो है x है और ये y है, तो y की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, y 90 डिग्री हो गया। अगर y 90 डिग्री हो गया तो 360 से घटा लीजिए इसे, 360 से अगर लेस कर देंगे तो z की जो वैल्यू होगी 360, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं इसको, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है बेटे। z जो एंगल है y का प्रतिवर्ती, यानी पूरे एंगल मिला करके 360 होती है, तो आप 360 में से 90 लेस कर देंगे 270, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो हमने इसे कर लिया। नेक्स्ट
फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये CGL 2017 में पूछा गया, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर PQ इज ए डायमीटर, PQ डायमीटर है बेटे, व्यास है, PQ व्यास है, और PSR ये 105 डिग्री, PSR ये 105 है बच्चे, ठीक है, ये 105 है, ये 105 डिग्री दे रखी है, इसको हमने कहा 105 डिग्री है, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, QPR की वैल्यू निकालनी, QPR इसकी वैल्यू, इसको x लिख लो, x की वैल्यू हमें निकालनी, ठीक। आप जरा सा देखें इस क्वेश्चन को, QPR तो सबसे पहली बात तो ये एंगल जो है ना, ये 105 डिग्री है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देख रहे हो आप, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चारों पॉइंट जो है सर्कल पे हैं, ये PQRS चक्रीय चतुर्भुज है, PQRS इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अगर ये 105 है तो 105 PS और Q मिल करके 180 होनी चाहिए, तो ये 75 डिग्री हो जाएगा बेटा, है ना, ये दोनों का सम इतना, ठीक है। वेल, अब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने अभी अभी देखा पीछे, देखिए यहाँ सेमी सर्कल में जब भी डायमीटर से कोई एंगल, यानी आधे सर्कल से जो भी एंगल बनता है उसका सम 90 डिग्री होता है। सेमी सर्कल से जब भी सर्कल के किसी भी पार्ट पे एंगल बनेगा तो वो 90 डिग्री होगी। तो हमारे पास इस समय क्या है, देखिए आप देखिए, ये सेमी सर्कल है QP, PQ इज डायमीटर, PQ डायमीटर है ना, तो इसका मतलब हो गया एंगल R जो होगा बेटे, QP से जो चलने वाली एंगल है वो 90 डिग्री बनाएगी, यानी ये 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों के लिए 90 डिग्री का ही स्कोप बच गया बेटे, ये दोनों मिलकर 90 होंगे, तो इसका मतलब ये होगा कितना, 15 डिग्री हो गया, ठीक है। दिस इज द आंसर। वेल, अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, बट जानकारी चाहिए जो मैंने आपको पीछे कराया होगी। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इसकी फिगर को समझना पड़ेगा अच्छे से, फिगर जानबूझ करके उल्टी की जाती है, उल्टी रखी जाती है, अगर आप इसको घुमा के देखेंगे तो आपको आसान लगेगा। सबसे पहले क्या किया गया, ये अर्धवृत्त है बेटे, PQ डायमीटर है ना, AOB 64 डिग्री, यानी AB, ठीक है, एक वृत्तखंड है, उससे सेंटर पे 64 डिग्री बन रहा है। आप फिगर समझ रहे हैं, ठीक है, फिगर समझ रहे हैं। तो इसमें क्या है आपके पास, आप अगर आप नोटिस करते हैं, अगर ये 64 डिग्री है, ठीक है, अगर ये 64 डिग्री है तो अब इसको ज्वाइन कर लें, आप इसे ज्वाइन कर लें, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, इधर ज्वाइन किया। आपको चाहिए क्या, AXP की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो AXP की वैल्यू कैसे निकलेगी देखते हैं। AXP यानी ये वाली वैल्यू चाहिए इस ट्रायंगल में। सबसे पहले आप ये बात देख लें, अगर इस ट्रायंगल को आप रिवर्स करके देखते हो, ठीक है ना, इस ट्रायंगल को रिवर्स करके देखते हो तो आपको किस तरह का चीज मिलेगा। देखो सर्कल का ये हिस्सा है, ठीक है बेटे, सर्कल का ये हिस्सा है ना, तो अभी आपके पास सेंटर पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है, सेंटर पे एक एंगल बन रहा है, और मैंने ये वाली एंगल है, और B पॉइंट से, ठीक है ना, सर्कल के इस वाले पॉइंट को देखिए, ये है, तो ये सेंटर है। अब जरा नोटिस करें, ये AB बताया गया आपको, AB बताया गया, इससे जितना एंगल बनेगा, कितना है ये 64 डिग्री बता रहा है आपको, ये 64 डिग्री है। देखिए ये सर्कल से सेंटर पे बन रही है, सर्कल के किसी भी पार्ट पे बनती हो, ठीक है, सर्कल के बाकी किसी भी पार्ट पे जो एंगल बनेगा, ठीक है बेटा, ये एंगल मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये AP, ठीक है ना, ये P पॉइंट है आपका। तो देखिए ये अगर 64 डिग्री है तो ये उसका आधा बनेगा, यानी AOB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ APB, है ना। अगर आप एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, सेंटर पे जितना एंगल बनता है, सेंटर पे जितना एंगल बनेगा उसका आधा बनेगा, है ना। तो आप नोटिस करें इसी वाली बात को, सेंटर पे यानी आर्क वृत्तखंड से जितना कोण जो है, कितना जितना कोण सेंटर पे बनता है, केंद्र पे, उसका आधा बनेगा किसी भी पार्ट में, किसी भी जगह पे बना लीजिए, सर्कल के किसी भी जगह पे उसका आधा बनेगा। तो ये कितना हो गया बेटे, 32 डिग्री हो गई, ये 32 डिग्री हो गई, ठीक है। और अगर ये 32 डिग्री यानी ये 64 है तो दिस बिकम्स 32, ओके। अगर ये 32 हो गया बेटे तो आप जरा नोटिस कीजिए, अब हमारे पास कौन से, इस ट्रायंगल के अंदर में ये 32 निकल गया हमारा, ठीक है।
और आप इसे क्या देखते हो, देखिए ये PQ है, ठीक है, PQ क्या है हमारे पास, डायमीटर है। अब जरा से गौर कीजिए, डायमीटर से हम एक एंगल बना रहे हैं सर्कल पर, डायमीटर से, ठीक है, ये अर्धवृत्त है, PQ डायमीटर है, PQ डायमीटर से हम सर्कल पर एक एंगल बना रहे हैं। तो आपको क्या देख रहे हो, एंगल्स इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो आप इसे 90 डिग्री कहेंगे, इसे 90 डिग्री, इट इज 90 डिग्री, ठीक है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो ये फिगर बन के आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एंगल्स इन सेमी सर्कल, यानी ये वाली जो एंगल है ये 90 डिग्री है, APQ 90 डिग्री, क्योंकि PQ 90 डिग्री, PQ डायमीटर है, और डायमीटर से जब ये एंगल बनती है तो इट बिकम्स 90 डिग्री। तो आप उस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल AXP में है ना, ट्रायंगल AXP में बन गया क्वेश्चन बेटे, ये 32 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 में से घटा लेंगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 में से हम 38 घटा लेंगे, 32 घटाएंगे, ठीक है ना, तो आपको 58 डिग्री आ जाएगा बेटे। तो ये जो चॉइस है हमारे पास, ये वाली एंगल 58 की है, ये ही आंसर करेक्ट है। चॉइस में मैंने थोड़ी दूसरे क्वेश्चन के डाल रखे हैं, सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना, ये 58 डिग्री इसका आंसर होगा। आप समझ गए, देखिए इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं, मैं एक बार ब्रीफली फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने इस ट्रायंगल को रिवर्स करके बताया, देखिए ये AB है, AB से सेंटर पे बन रहा है 64 डिग्री, 64 डिग्री बनाइए, तो 64 डिग्री जितना सेंटर पे बनेगा सर्कल के किसी भी पार्ट पे उसका आधा बनेगा बेटे, तो ये 32 डिग्री हो गई। तो वी गॉट दिस वन एज ए 32 डिग्री, ये 32 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमें ये x की वैल्यू निकालनी थी, अगर ये 32 डिग्री है तो अब देखिए PQ जो है वो डायमीटर है, डायमीटर से यानी सेमी सर्कल से जो एंगल बनता है सेंटर पर, सर्कल पर, वो 90 डिग्री का बनता है, तो ये 90 डिग्री हो गया, 90 और 32 पता चल गया, तो तीसरा एंगल जो है वो 58 का होगा। क्लियर। तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, CGL में पूछा गया है, आप देखेंगे चॉइस की बात, ये आपके लिए टास्क है, ठीक है। आप इसे आप टास्क समझेंगे, इसे टास्क है ये आपका, इसे आप जरूर से करके मुझे कमेंट बॉक्स में करें, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताएं, ठीक है। आंसर क्या है, जैसे ये 20 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो आपको क्या निकालना है, AOB, ये वाली एंगल निकालनी है, ठीक है। आप इसका आंसर करें बेटे, आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे सकता हूँ, आपको ये लाइन ज्वाइन करके आपको एक क्लू मिल जाएगा, ठीक है। इस लाइन को ज्वाइन कीजिए, इससे आपको AOB को समझने में आसानी होगी। कमेंट में मुझे जरूर से कहना, मैं देखता हूँ आप लोग में से किसने किसने आंसर किया, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। अगर आपके मेथड आपको जानना है तो मेथड मेंशन करिएगा, मैं आपको मेथड से ही आंसर रिप्लाई करूँगा, ठीक है बेटे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद वाली वीडियो जरूर से देखना, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, दोनों वीडियो लेक्चर एक के बाद एक है, ठीक है। आप एक दूसरे के लेक्चर में दोनों आई बटन पे आपको मिल जाएंगे, जरूर से करते रहिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ। सर्कल नहीं, ज्योमेट्री नहीं, सारे पार्ट्स में आपको एक एक करके बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट बेटे।